नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में बहार है, बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी बहार में गोलियों की बौछार हो जाती है। अनंत सिंह के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। 60 राउंड गोली तड़ातड़ तड़ातड़, पूरा जो नौरंगा गांव है वो गूंज उठता है। मगर साहब देखिए, इतनी राउंड गोलियों के बाद में भी सब कुछ बैलेंस है। अभी तक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक की गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में बहार है, सब कुछ बैलेंस में चल रहा है। और इसी बैलेंस के बीच में थोड़ा सा उठ करके चलते हैं बेतिया के डीओ के ऊपर करोड़ों रुपए दबाने का पूरा आरोप लगा। ईडी की छापेमारी जारी थी और सब कुछ होता रहा। कई ठिकानों पे छापेमारी हुई है, करोड़ों की संपत्ति। और साहब ऐसे हैं, उनका नाम रजनीकांत परवीन है। चौंकिएगा नहीं, मेरा नाम रजनीकांत है मगर रजनीकांत परवीन का नाम आया है। नालंदा के ही रहने वाले, गृह प्रखंड के रहने वाले, और करोड़ रुपए दबाकर साहब ने तो कमा लिया है। सब कुछ बैलेंस है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है बिहार में, फिर भी बैलेंस है। ईडी की रेड जो है नालंदा में एक दिन पहले भी चलती है। रेलवे स्कैम्स की बात आती है, इस्लामपुर में छापेमारी की जाती है और वहां पर भी ताल जुड़ जाता है। मगर अभी सबसे बड़ी बात तो है, बस डीओ साहब ने करोड़ रुपए दबा लिए। 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। ना जाने कितने कितने बंगले होंगे, अकुल संपत्ति है, स्कूल्स है, सब कुछ है। मिसेस के नाम पे भी प्रॉपर्टी है। 2 करोड़ रुपए सो गए थे भाई साहब। करोड़ों की जो गड्डियां थी ना, 500 की नोट, उसके ऊपर डीओ साहब आराम से सो रहे थे। अब जेल में सोएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भाई रजनीकांत परवीन जी, आपके लिए तो अच्छी खबर है। सपना देखते रहिएगा, और भी माल कैसे बनाना वो भी देखना है हमको। सब जेल में सलाखों के पीछे देखना है। आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई तो होनी तय है, सब कुछ होगा। मगर इतना पैसा आया कहां से? शिक्षा का पैसा कहां चला जा रहा था? शिक्षा के नाम पर करोड़ रुपए आते हैं और वो पैसे कैसे डकार लिए जाते हैं। कुर्सी को अगर सीखना हो तो शिक्षा पदाधिकारी डीओ से बेतिया साहब से सीख लीजिए। करोड़ रुपया कमाया था, सब कुछ उगलना होगा, सब कुछ बताना होगा। खैर, इससे भी अलग चलिए, अब तो शराबबंदी पे आ जाते हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी, कहा था कि मेरे जीते जी तो शराबबंदी निरस्त नहीं होगा। मगर देखिए, मन निषेध विभाग आपका है, सब कुछ की जवाबदेही उनके ऊपर है। मशरक थाने में क्या हो गया? मशरक निषेध विभाग के थाने में बैठ करके नर्तकियों का डांस थी और शराब का बहार था। शराब और जाम छलकाए जा रहे थे, नर्तकी नाच रही थी, डीजे भी चल रहा था। सर 112 को कहा गया, 112 ने समझा दिया। 112 चली गई, फिर भी शान के खिलाफ लगा कि भाई मैं तो खुद पदाधिकारी हूँ, मुझे कैसे बोलकर कोई जा सकता है। उसके बाद डीजे का सॉन्ग फुल वॉल्यूम में बजा दिया गया। इतना फुल वॉल्यूम बजाया गया कि किसी ने तंग आकर के कुमार आशीष एसपी को फोन कर दिया। और फिर क्या था, कुमार आशीष तो ऐसे भी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, तुरंत जो है थाना प्रभारी को भेज दिया। बड़ी कार्रवाई हो गई, निलंबित हो गए, कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और मद्य निषेध विभाग, जिनके ऊपर पूरी जवाबदेही है बिहार में शराबबंदी कानून का पालन करवाना, वही तो जाम छलका रहे थे और सब कुछ हो रहा। और ऐसे में रोनी आचार्य कहाँ चुप होने वाली है? ट्विटर हैंडल पे धड़ाधड़ पोस्ट आ रहा है और बताने की कोशिश की जा रही कि कुछ तो कुशासन हो चुका है। सुशासन बाबू देख लीजिए, आपके ही राज में आप ही के पदाधिकारी किस तरीके से नाच नचवा रहे हैं। पूरे बिहार में सब कुछ बैलेंस 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 है। मगर बात भी यही है कि आप जब अपने घर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, सुर्खियों में तो आ चुके हैं डीओ साहब हो, चाहे मशरक के मद्य निषेध के, सभी का नाम आ चुका है। घर वालों को बताते रहिएगा, डांस क्यों करवा रहे थे, शराब क्यों छलका रहे थे। और कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद नौकरी जाएगी, सब कुछ जाएगा, जेल जाएंगे। बदनामी सो अलग है। समाज को चिंतन करना है। नीतीश कुमार ने तो अपना काम कर दिया, सब कुछ है। सुशासन का चलता भी रहेगा। और सुशासन बाबू तो कह चुके हैं जीरो टॉलरेंस। देखिए, छापेमारी होती है ना, कार्रवाई भी हो जाती है। पूरे बिहार में देखिए धड़ाधड़ गोली चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसी स्पीड में कार्रवाई भी हो रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सुशासन बाबू ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने तो बहुत कुछ किया है और नीतीश कुमार के लिए फैसलों के तो हम कायल हैं। शराबबंदी को लेकर के बहुत ही जबरदस्त कदम है। अब आपका अधिकारी धज्जी उड़ा रहे हैं तो क्या कहेंगे? कैसे लोग बताएंगे? कैसे बताएंगे घर में? जिस सुशासन को दूर करने की जवाबदेही थी, जो शराबबंदी को सख्ती से पालन करवाने की जवाबदेही मेरे थे, उसका मैंने धज्जी उड़ा दिया। और ऐसी धज्जी उड़ाई क्या, धज्जियां आपके घर में उड़ेंगी। चिंतन करना है। और उसके बाद तो चले आइए, अब आते हैं डीओ साहब के यहाँ। डीओ साहब अब आराम से रहिए, इत्मीनान से रहिए, नौकरियां जाएंगी, सब कुछ होगा, कार्रवाई भी होगी। ये पत्ती कहां से आ जाती है भाई? अब सब कुछ बताना तो आसान नहीं है, फिर भी बिहार में सब कुछ बैलेंस है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।